हेलो गाइज नाउ मैं आज आप लोगों को 30 डेज चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ मार्क रिकॉल के द्वारा लिखित पुस्तक का आई विल टेल यू ब्रीफ इन अ नटसेल। सो join your hands and make yourself calm and I will let you to the world best thing which you ever try to know। जिसे जानकर आप लोगों की खुशी होगी कि काश ये मैं पहले जान लेता। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे बटन को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों भी इसे जान सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं। पहले आपको पहला चीज़ बता, हम अपने जीवन का प्रोड्यूसर, राइटर, स्टोरी टेलर और प्ले राइट सभी कर सकते हैं। सो हम दूसरे पर क्यों डिपेंडेंट हैं? तो फर्स्ट हमारी बात आती है जो रीराइट योर स्टोरी, मतलब जितने आप पीछे किए उन सबको भूल जाएं और आगे की ओर करने की चेष्टा करें। इसमें लेखक का यह कहना है कि हमने किसी की और बातों पे नहीं रहना, हमें अपने बातों की ओर बढ़ावा देना है। दूसरी बात है सेल्फ डिसीजन और कमिटमेंट। हमारे अंदर स्वयं प्रोटेक्शन करने की क्षमता और हमारे बातों में कितना दम होती है, ये हमारे हम ऐसे तो दुनिया में कितने लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बट कितने लोग करते हैं? आप लोग ही देख लेते हैं। आप लोग भी कितने सोचते होंगे कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, मगर कुछ आप लोग एक्सक्यूज बना लेते हैं। वो एक्सक्यूज नहीं है, वो बस आप लोगों को एक फेलियर की तरफ लेके जाने का एक जरिया है। हम लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं। अगर हम गिर जाते हैं तो हम अपने बैलेंस देने की क्षमताओं को नहीं करते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि ये ये तो उनकी मतलब ये तो रोडे की गलती है जिसने हमें गिरा दिया, ये तो रोड फिसला है। इसलिए हमें अपनी आप की जिम्मेदारी, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद पे होनी चाहिए। हम आज के जो हैं कल क्या होंगे वो हमारे आज की चॉइसेज और डिसीजन पे मतलब करता है। अगर कोई बंदा खेलने जाता है क्रिकेट, अगर वो कह दे कि हमको इस क्रिकेट में ये करना है, तो वो चूज किया कि वो उसको आज 25 रन मारना है तो वो आज 25 रन मारेगा और वही उसका आदत बन जाएगा। अगर वो चाहता है कि आगे मारे तो वो मार सकता है, ये नहीं, परंतु वो अपने आप को लिमिट करता है। हमें इसमें ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डोंट लिमिट योर सेल्फ बट लिमिट योर, सॉरी गाइज, ही सेड दैट। और हम जो डिसीजन करते हैं उसे हमें लिमिट नहीं करना चाहिए, हमें डिसीजन को और बढ़ावा देना चाहिए। हमारे दिमाग सोचने की क्षमता को हम खुद डिफाइन करते हैं कि हम इतना सोच सकते हैं, परंतु ये दुनिया ने अभी तक नहीं प्रूव कर पाया कि ये हमें इतना तक ही सोच सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि चूज योर थॉट्स, क्योंकि हम दूसरे की बातों पर नहीं रह सकते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ आते रहता है। अगर जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें दूसरों की नहीं देखना चाहिए। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है एक बहुत अच्छा, कि अगर हम हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते हैं तो अगर जो हम मोटरसाइकिल वाले से पूछेंगे कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाया जाता है तो वो हमें ये नहीं बताएंगे कि उसमें ये होता है ये होता है, बोलेंगे ये स्कूटर चलाते हैं इसमें ऐसा होता है तो उसमें ऐसा होता होगा, बस यही बता सकते हैं मगर ये नहीं एग्जैक्टली बता सकते। इसलिए उनसे ना ही पूछें। आप ट्राई टू बेटर टू फाइंड द पायलट, ही विल टेल यू एवरीथिंग। सो अगला चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ योर एटीट्यूड। एटीट्यूड सब कुछ है। अगर आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, सब चीज़ को आप एक नेगेटिव टू पॉजिटिव कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आते हैं, वो नहीं देखिए, क्योंकि हर बादल के पीछे एक चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ कोना होता है। उस कोने को पहचानिए कि कितना सुंदर होता है। मतलब अगर आप किसी भी ऑब्स्टेकल से जाते हैं तो वो डिफाइन नहीं करता आपको, आप उस ऑब्स्टेकल को कैसे पार करते हैं, दैट विल डिफाइन यू। और नेक्स्ट है कि पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। जानते हैं हम लोग इसमें बताए हैं लेखक कि हम लोग जिस तरह से सोचते हैं ये हमारा सोचने का तरीका है, ना कि ये दुनिया का। सभी का वही तरीका नहीं है। हम लोग ये भी मान लेते हैं कि ये दुनिया का तरीका है। इसी में सबसे बड़ा धोखा हो जाता है कि हम लोग दुनिया के बारे में सोच लेते हैं, हम अपने हिसाब से दुनिया को तोलते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप
दूसरे को अपना ज्ञान से नहीं तौलिएगा, आप अपना पैसा से तौलिएगा कि वो गरीब है, वो इतना है, वो मेरे से ऊपर है। आप पैसा के अनुसार तौलिएगा, ना कि मतलब उसके ज्ञान के अनुसार, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान है। अगर आपके पास ज़्यादा ज्ञान होगा तो आप उसको ज्ञान से तौलिएगा। और देखने का नज़रिया ही पर्सपेक्टिव होता है, जो हमारे बचपन से ही है। हम इसे चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, क्योंकि इस दुनिया है पैसेंस एंड नेवर एवर गिव अप, ये बहुत ही अति उत्तम कहा गया है। इन इसमें लेखक कहते हैं कि हैव पैसेंस, मतलब ज़िंदगी खुद एक पैसेंस की है। मतलब एक बंदा था जो, मतलब इसमें लेखक कहते हैं एक बंदा था जो अपने आप के लिए एक, उसने सपना देखा कि मैं एक टीचर बनूंगा। वो टीचर कैसे बने, उसने सोचा कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। बस उसने एक चीज़ उसमें थी, उसने 5 बार कोचिंग खोली, 5 बार उसके बंद हो गया क्योंकि उसके पास पैसा उतना नहीं था और ना बच्चा आते थे ज़्यादा। तो धीरे धीरे उसने फिर से शुरू किया, फिर से वो हमेशा करते गया और अंत में उसने बहुत सारा कोचिंग ट्यूटोरियल्स खोल दिया और वो आज ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। और आज सबसे अच्छा अगर जो आप देखें तो जैक मा, जिसने ती 5वीं क्लास में 3 बार, 8वीं क्लास में 3 बार, और उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए 10 बार फेल हुए, मगर उन्होंने फेल को फेल नहीं माना। उन्होंने बोला एवर ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ, उसने यही चाहा। और नेक्स्ट लर्न द एडिसन मेंटालिटी। एडिसन एडिसन आप जानते हैं ना, 1001 बार में उन्होंने बल्ब को बनाया। उनके पास जो अंदर था, उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी फेल कभी नहीं होता। उन्होंने कहा कि फेल वो तब तक नहीं होता जब तक वो अपने दिमाग से न छोड़ दे। वो फेल नहीं होता, वह तब तक सीखता है, अपनी पिछली गलतियों से सीखता है और उन गलतियों को वो दोबारा ना करे। इसीलिए वो चाहता है कि हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एडिसन की ही हमारे इस रात को चमकीले बना दिए हैं, रात को रात ना रहने दिए। इसलिए अपने ख्वाहिशों को मरने ना दें और हमेशा उस पे विश्वास करें। जब कोई नहीं विश्वास कर रहा हो तो खुद पे विश्वास करें, क्योंकि दूसरे के विश्वास की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक अपने आप में नहीं आप विश्वास करते हैं तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। हम लोग इसमें लेखक अगले गेट कंफर्टेबल विथ चेंज एंड चॉइस में कहते हैं कि हम लोगों को हमेशा दिन पर दिन बदलती तरक्की अपग्रेड हो रही है। सो हमें दिन पर दिन हमें अपने आप में बदलाव को अनुकूलित करना चाहिए। ये नहीं कि हम कोसते रहें कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारे पास मोबाइल नहीं है। नहीं, हमें हमें चाहिए कि हम कैसे उसे पा सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ना चाहे कि ये कैसे हो सकता है, बस ये देखें कि आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। आप अपने आप को कैसे उसके साथ मतलब एकोमोडेट कर सकते हैं, और जो परिश्रम लगे वो करिए। और आगे कहते हैं लेखक कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट नॉट व्हाट यू लाइक। तो इसमें लेखक कहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग किन्हीं भी चीज़ वो ड्रीम और रियलिटी में भी अंतर नहीं कर पाता है। वो आपका शरीर सिर्फ कर पाता है, पर ये हमारा दिमाग कभी नहीं कर पाता। यही कहते हैं उन्होंने इसमें कहा कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट, मतलब जो आपको चाहिए वो देखिए। जो आप में कमी है ना, वो कभी ना देखिए। देखिए कमी क्या है, मगर ये नहीं देखिए कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा हो सकता है। बस उसमें उसमें अपने आप को मतलब थोड़ा अपग्रेड कीजिए, अपने आप को ज्ञान दीजिए कि आप जिस फील्ड में लाइक करते हैं तो उस फील्ड में आप करके देखिएगा आपका डर एकदम ख़त्म हो जाएगा। और उसी चीज़ पर ध्यान दीजिए जो आप चाहते हैं। अनचाहा चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, आपका अनचाहा मनचाहा चीज़ भी चला जाएगा उसके साथ। हमारा बोलने की शक्ति, मतलब जो हम वर्ड शब्द बोलते हैं उनसे ही हमारा चरित्र निर्माण होता है। हम जो बोलते हैं वही हमारा चरित्र निर्माण करते हैं, वही। इसलिए हम लोगों को एक कॉमन सेंस होना चाहिए। इसमें कहते हैं लेखक कि कॉमन सेंस से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब हम जो बोल रहे हैं उन्हें ध्यान से देखा जाए तो हम अपने आप ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ चीज़ देख सकते हैं। और न्यू हैबिट्स न्यू लाइफ, कहते हैं कि कलाम जी ने भी ये कहा है कि अगर हम अपने आदतों को बदलते हैं तो आदत हमारा ज़रूर भविष्य को बदल देगा। इसीलिए अगर जो आप एक नया नया आदत
प्रतिदिन सीखते हैं अच्छा आदत, जैसे आप सुबह उठना ही एक आदत मान लें, तो सुबह उठना ही आपका एक आदत आपको बहुत आगे लेके जा सकता है, हज़ारों लोगों से आगे। नो योरसेल्फ। हम लोग दूसरों को जितना जानते हैं, जैसे कि दूसरे फिल्म सेलिब्रिटी, व्हाट दे ईट, व्हाट दे डू, व्हाट दे वांट, व्हाट दे वियर, वी नो अबाउट देम, बट वी डोंट केयर अबाउट आवरसेल्फ। हम अपने आप को जान नहीं पाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, हम दूसरों को ध्यान दे देते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। और अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपना 4 गुण बताइए, इसमें लेखक ने कहा है 4 गुण बताइए, और दूसरा बात बोलते हैं कि 4 अपने बैड बैड कैरेक्टर्स बताइए, तो बहुत लोग चुप हो जाएंगे, मौन व्रत हो जाएंगे। मौन का होता है ना, वही कर लेंगे। तो वही उन्होंने बोला है पहले कि इन्होंने बोला कि अपने आप को कभी, अगला में कि नो योर टॉप 4 वैल्यूज़। अपने आप को वैल्यू देना सीखिए। अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छा है तो उस फील्ड के बारे में सोचिए, ना कि उस फील्ड के बारे में गेट के अपने आप को अप्रिसिएट कीजिए, या मैं हूँ उसमें, किसी चीज़ में तो मैं अच्छा हूँ। और अगले में कहते हैं नो योर स्ट्रेंथ। अपना स्ट्रेंथ जानिए। वीकनेस तो सब कोई जान लेता है, मगर स्ट्रेंथ पैसन से आता है। पहले अपने आप को पैसन खोजिए, उसमें अपना आपको अपना स्ट्रेंथ मिल जाएगा। अगर आपको अपना स्ट्रेंथ मिल गया तो आप उस स्ट्रेंथ को मेक दैट स्ट्रेंथ अ बिगर स्ट्रेंथ इन दिस वर्ल्ड। आप उसे कीजिए। आप जानते हैं, हम लोग घमंड करते हैं पिछली पिछली चीज़ों के लिए। हमें खुश होना चाहिए कि हमें मिला, बट उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उस पर हमें खुश हो जाना चाहिए। जब हमें ना कुछ मिले तो हमें उसे खुश हो जाना चाहिए, उसको एक इंस्पिरेशन के लिए यूज करना चाहिए। वही के ऑनर योर पास्ट अचीवमेंट, उसे इंस्पिरेशन, मतलब हाउ डू यू डू दैट, मतलब उसके करने से पहले, बिफोर डूइंग दैट, डू यू हैव एनी टाइप ऑफ मेंटालिटी दैट आई विल डू दिस, आई विल नॉट डू दिस। दैट विल कम every time when you start. Wash, just dust off your cloth and start working. That is all. Write down your goals and achieve them. इसमें लेखक कहते हैं कि विजुलाइज, राइट डाउन, मतलब यहाँ पे आप लिख दीजिए, उसी रोज़ सुबह पढ़िए उठने के बाद, और सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वो आपको एक विजुलाइज देगा कि आपको पर्पस ज़िंदगी में क्या क्या है। कुछ लोग तो यही नहीं ज़िंदगी में कर पाते हैं कि क्या पर्पस है। वो लोग सोचते हैं नौकरी, नौकरी पर्पस है, बट नौकरी से भी कुछ अच्छा है, क्योंकि भगवान आपको कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ कीजिए। और इसमें अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, इसके आगे और वीडियो है, अगर आप और आगे जानना चाहते हैं। इसमें 90 पॉइंट्स है, और मैं 90 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से डिस्कवर कर दूँगा। अगर आपको इस बुक का लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक अंत बात, जब कोई आपको ना कहे तो समझ लीजिएगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो नेवर टेक no at your heart, and always, so like, comment, share, and subscribe my channel to get anything more, and I will make more videos of this for next upcoming lessons. Thank you guys for watching.